हेलो फ्रेंड्स। हम आज एक कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस के बारे में एनालाइज करेंगे एंड हम सीखेंगे कि हम उस बिजनेस में क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए एंड कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हम कैसे इस बिजनेस के फ्यूचर को एनालाइज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात डिस्क्रिप्शन में बताना चाहता हूँ कि यह एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया वीडियो है जिसके हेल्प से आप ये सीखेंगे कि हम किसी भी बिजनेस को कैसे एनालाइज करते हैं। सो आज जो हम बिजनेस एनालाइज करेंगे वो है वर्लपूल। सो लेट्स ओपन स्क्रीनर एंड वर्लपूल को हम सर्च करते हैं एंड उसका बिजनेस को हम समझें कि वर्लपूल बिजनेस उसका बिजनेस है क्या। जैसा कि वो पता है वर्लपूल के बहुत सारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि एसी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। अगर मान लीजिए आपको वर्लपूल बिजनेस के बारे में जानना है कि वर्लपूल क्या क्या बिजनेस करता है तो आप उसके वर्लपूल कंपनी में सर्च कर सकते हैं एंड इवन लाइक यहाँ पे नीचे जाके कॉन कॉल में यहाँ से पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हैं जो वर्लपूल अपने शेयर होल्डर के लिए प्रिपेयर करता है हर क्वार्टर। सो ये वर्लपूल का पीपीटी है। जहाँ पे आपको दिखाया गया है कि टोटल इनकम कैसे ग्रो हुआ है 2008-9 से 2021 में। सो यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाया हुआ है एंड इसमें आपको पूरा डिटेल दिया हो गया होगा बिजनेस के बारे में जिसमें कंपनी का फ्यूचर प्लान एंड जो भी प्रोडक्ट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज है एंड टाइप ऑफ फ्रिज है यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन शो दिखाया गया है। इसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम बाय कैटेगराइजेशन दिखाया गया है। यहाँ पे ब्रांड के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ऑफर्स जो भी मतलब बिजनेस अपने कस्टमर को देती है वो दिखाया गया है एंड आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं एंड साथ ही आप गूगल पे सिंपली सर्च कीजिए वर्लपूल कंपनी एंड आपको पूरा उसका डिटेल वहाँ पे भी मिल जाएगा। हम पहले स्क्रीन में जाके इसके जो नंबर्स है उसको समझते हैं कि हम कैसे एनालाइज करेंगे। तो पहले हम इसका डेट एंड इक्विटी देखेंगे। तो डेट एंड इक्विटी बहुत ढंग से कंपनी ने मैनेज किया है एंड अभी ये है 0.01। सो इट मीन्स दैट कि अगर बिजनेस लाइक कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये कंपनी बंद नहीं होगी क्योंकि उनके पास डेट है ही नहीं। सारा का सारा पैसा प्रमोटर एंड शेयर होल्डर का है। तो प्रॉफिट भी शेयर होल्डर का, लॉस भी शेयर होल्डर का। यहाँ पे कोई भी ऐसा टेंशन नहीं है कि अगर कुछ दिक्कत होता है तो हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना है। सो एक मिड साइज कंपनी है 17,245 करोड़ का एंड अभी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 8.43% है। आई नो ये इम्प्रेसिव नहीं है। लाइक अगर आपको हम इम्प्रेसिव कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न बोलेंगे तो उसे हम 20% से ऊपर को कहते हैं। या ये इसमें नहीं है बट हम इसे क्यों गो थ्रू कर रहे हैं क्योंकि इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आप मार्केट में जाके वर्लपूल का बिजनेस देख सकते हैं कि कैसे लोगों के बीच में ये फैला हुआ है। पर ड्यू टू लाइक कभी जो मार्केट कंडीशन है उसमें अभी इसका बिजनेस थोड़ा डाउन हुआ है तो उसकी वजह से अभी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो आप अगर 12 मंथ प्रॉफिट देख रहे हैं तो 216 करोड़ दिखा रहा है जो कि गुड है एक मीडियम साइज कंपनी के लिए। एंड हम इसकी जो नेक्स्ट है वहाँ पे जाकर देखते हैं कि और क्या है प्राइस। जैसा कि आप शेयर प्राइस है अभी डिस्काउंट में अवेलेबल है। हम इसका पी चार्ट देखते हैं कि इसका पी एक्चुअली में ऐसा है कैसा। अगर 5 ईयर में देखेंगे तो अभी पी ज़्यादा है एज अ मीडियन पी। ये हुआ क्यों है पी अभी ज़्यादा क्यों हो गया है क्योंकि आप देख रहे हो कि रेवेन्यू जो बाहर है वो कम होता जा रहा है एंड अभी रिसेंटली इसके रेवेन्यू में कमी आई है क्योंकि तो सेल इसका गिरा हुआ है। तो मुझे लगता है मेरे को ऐसा फील होता है कि अभी
इसमें मार्केट कैप्चर करने की क्षमता है और अभी ये ग्रो करेगा बिजनेस ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस लाइक महंगाई ज़्यादा हो गई है एंड एवरीथिंग। लोगों के पास अभी पैसा नहीं है, बाइंग पावर नहीं है। जैसे वो बाइंग पावर अभी सरकार कुछ फैसले लेंगे जिससे उनका बाइंग पावर बढ़ेगा, लाइक टैक्स में थोड़ी छूट एंड थोड़े पैसे से लाइक इंटरेस्ट रेट जैसे ही कम होगा, उससे लोगों के हाथ में बाइंग पावर आएगी एंड लोग फिर से वर्लपूल के प्रोडक्ट यूज़ करना चालू कर देंगे। मतलब कंज्यूमर ड्यूरेबल, अगर आप किसी भी बिजनेस में जाएंगे अभी सर्च करेंगे तो उनका रेवेन्यू कम ही है। तो इट्स नॉट लाइक समथिंग कि वर्लपूल के साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके इनके पीयर्स के बारे में दिखा दूँ, चलो हम यहाँ पे उठा लेते हैं टीटी के परसिस्ट या सिम्फनी। चलिए यही टीटी के परसिस्ट या बजाज इलेक्ट्रिकल भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी चार्ट में जाकर देखेंगे एंड पी देखेंगे तो रेवेन्यू एज कंपेयर टू प्रीवियस कम हुआ है। सेम गोज टू सिम्फनी। सारे भी कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके जो रेवेन्यू है कम हुआ है एंड ये बाइंग पावर की कमी की वजह से हुआ है। सो अगेन इसमें भी कमी आई है, बट जो ह्यूज डिफरेंस है रेवेन्यू का आप वर्लपूल में देख सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूज कम डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। अगर हम आगे बढ़ते हैं एंड इसके सेल्स को हम देखें तो प्रीवियस सितंबर से अभी सेल्स कम है, बट इसमें ग्रो की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एंड जब ये ग्रोथ होगा तो प्रॉफिट भी ग्रो होगी। सो जब प्रॉफिट ग्रो होगा तो जो प्राइस अभी नीचे है, जो अभी प्राइस डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ये भी बहुत अपने प्रीवियस लेवल पे पहुंच जाएगा। तो हम इसको इसके एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस बाद में करेंगे, पहले बाकी बिजनेस को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू कम हुआ है इसका रीज़न ये है कि लोगों के पास अभी बाइंग पावर नहीं है और वो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो मुझे लगता है, मेरी ऐसी थिंकिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो सकती है एंड आप इस बिजनेस को किसी और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। पर मैं इस बिजनेस में क्या देख रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो मार्च 2023 तक अभी जो उसका सेल्स रेवेन्यू था टॉप था, अभी थोड़ा कम हुआ है एंड अगेन जब सेल्स रेवेन्यू टॉप था एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉफिट टॉप मतलब कि ऑल टाइम हाई नहीं है। सेल्स रेवेन्यू ऑल टाइम है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई नहीं है। रीजन बीइंग यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ गया है। पहले 7% हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, अब 6% है। उससे प्रीवियस अगर हम देखें तो 12%, 11% है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 10% का एक एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है। पर ड्यू टू कॉस्ट, लाइक वॉर भी चल रहा है तो उसका जैसे कॉस्ट सब बढ़ गया होगा, कुछ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले 62% मटेरियल कॉस्ट था, आज 69% है। तो मतलब 7% एक ग्रोथ है मटेरियल कॉस्ट में। तो ये एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इसके रेवेन्यू को कम होने में। तो जैसे सब कुछ नॉर्मल होगा तो इसका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट पे आपको इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे देखते हैं हम कि कंपनी के पास रिजर्व है जो कि इंक्रीज है, ऑल टाइम हाई है। तो ये एक अच्छी बात है एंड बोरोइंग है जो प्रीवियस क्वार्टर से कम है एंड ये एक अच्छी बात है कि कंपनी अपना जो बोरोइंग है कम कर रही है, जिससे कि अभी मुश्किल टाइम पे उनको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर बिजनेस से थोड़ा सा भी प्रॉफिट आ रहा है तो वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो फिक्स एसेट्स देखें तो फिक्स एसेट स्टेगनेंट है, जिस एक ही लेवल पे अभी ना ज़्यादा गिरा है ना या बढ़ा है, ऐसा एक लेवल पे है। एंड यहाँ पे अगर इन्वेंट्री हम देखें तो इन्वेंट्री 2022 में जो इन्वेंट्री था
वो 1311 था, जो कि हमारा 2021 से इंक्रीज हो रहा था। 1274 से 1331 हो गया, 1508 हो गया। बट सितंबर में इन्वेंट्री बहुत कम हुई है, तो एक ये अच्छी बात है। इन्वेंट्री कम हुई है मतलब कि सेल्स हुई है, एंड ट्रेड रिसीवेबल भी हमारा कम हुआ है, मतलब कि हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से। ऐसा नहीं है कि लोग हमारे पैसे लेके बैठे हुए हैं। तो ये बिजनेस एक पॉजिटिव थिंग है, इसको हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। एंड कंपनी के पास कैश है, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है। जो पहले इन्होंने कैश रखा था, जब इनकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थी, उससे ज़्यादा भी कैश अवेलेबल है इनके पास। ऑलमोस्ट डबल कह सकते हैं, ऑलमोस्ट, नॉट 100% बट ऑलमोस्ट। कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो पॉजिटिव है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे और आगे जाके हम देखें, और अगर शेयर होल्डर पैटर्न देखें, तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम नहीं करी है। अगेन गुड साइन, उनको अपने बिजनेस पे विश्वास है, ट्रस्ट है। जब बिजनेस को उन पे ट्रस्ट है, जब प्रमोटर को अपने बिजनेस पे ट्रस्ट है, तो हमें क्यों नहीं होगा। एंड अगेन यहाँ पे एफ आई आईज ने अभी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करना चालू किया है, क्योंकि अभी शेयर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में अवेलेबल है। एंड डी आई एस ने भी इंक्रीज किया है। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रही है। तो सिंपल है, जहाँ पे प्रॉफिट बनने वाला होता है वहाँ पे पब्लिक कम होती है। तो इनका जो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जब वो होल्डिंग था, वो 10% था, जो 2017 में था। और सितंबर 2023 में 8% है। तो ये एक अच्छी बात है। अब हम चल के इस बिजनेस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि प्राइस किस प्राइस पे अवेलेबल है। तो अगर हम अभी देखें, शेयर 1359 पे अवेलेबल है। एंड आप इसको लेट्स अज्यूम बाय करना चाहते हैं, तो 1307 पे भी बाय कर सकते हैं, एंड 121 पे भी बाय कर सकते हैं। बट करंट लेवल भी अच्छा लेवल है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। एंड इसका जो अपसाइड है कि लाइक अभी प्रॉफिट नीचे है, बट इसका जो पोटेंशियल है वो 2777 तक जाने की है। तो अगर हम इस ग्रोथ को देखें कि यहाँ से कितना ग्रोथ हो सकता है, तो ये हमारा जो ग्रोथ होगा यहाँ से 104%, लाइक इनसेन गेन। बट मान लीजिए आप इसमें ये गेन पहुंचने में टाइम लग सकता है, लाइक ये नहीं कि आपका आपने आज इन्वेस्ट किया एंड विद इन 6 मंथ और 8 मंथ में हो जाएगा, या ये टेक टाइम्स, लाइक हो सकता है कि इस बिजनेस को रिकवर करने में, इसके सेल्स को दोबारा से इंक्रीज करने में टाइम लगे। तो ये शेयर में रिफ्लेक्ट होने में और टाइम लग सकता है, हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि विद इन 1 ईयर में ये अचीव कर ले। सो मैं इसका एक ह्यूज टाइम फ्रेम लेके चलूँ, तो मैं 3 ईयर का लेके चल रहा हूँ कि ये 3 ईयर में विद इन ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा। बट ये शेयर मार्केट है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी गारंटी नहीं है। तो हम इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, तो आप ऐसे बाय कर सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी, जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे बाय करें। एंड जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, जो ये एक मैं कहूँगा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ के लिए बाय कर सकते हैं। अगर हम आप इस लोग को इस शेयर को इस तरह देखते हैं, तो यहाँ से यह जो पोटेंशियल गेन अभी दिख रहा है इस शेयर में, वो ऑलमोस्ट 25% है। सो करंट प्राइस से इस शेयर में 25% का गेन हम देख सकते हैं। तो ये एक कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस था, एंड इसमें ग्रोथ की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।